हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एपीएक्स चैनल में। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ग्रेट क्लैरिंग एनीमे के इस सीजन के आखिरी एपिसोड को। एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते एडवेंचर गिल्ड में सभी बात कर रहे होते कि लूसियल 6 महीने से गायब है, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो मास्टर बोलता है कि उसे भी नहीं पता क्योंकि वो भी उसे 6 महीने पहले देखा था जब वो सब्सटेंस एक्स लेने आया था। तो तभी एक एडवेंचरर बोलती है कि लूसियल के जाने के बाद से क्लिनिक में हीलिंग का कीमत फिर से बढ़ गया है। तो ये सुन के सबको लगता है कि चर्च ने शायद उसके कम फीस की वजह से उसे बंदी बना लिया है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूसियल 15 फ्लोर के गेट के सामने खाना खा रहा होता है। तो खाने के बाद वो मैजिक बुक खोलता है जो कि उसे 14 फ्लोर में मिला था, जहाँ पर वो सेंचुरी सर्कल के बारे में पढ़ता है जिससे डार्क मैजिक और डीमन को खत्म किया जा सकता है। उसके बाद वो प्रिपेयर होके 15 फ्लोर में घुसता है। तो घुसते ही उसके सामने उस फ्लोर का बॉस आ जाता है जो कि देखने में बहुत स्ट्रांग होता है। तो लूसियल तुरंत एरिया हाई हील यूज करने ही वाला होता है कि बॉस उस पर अटैक कर देता है और बहुत सारे एविल स्पिरिट उस पर अटैक करता है। तो लूसियल तुरंत प्यूरिफिकेशन यूज करके एक्सरसाइज कर देता है। तो लूसियल बॉस को डार्क मैजिक यूज करते देख सेंचुरी सर्कल यूज करता है जिससे बॉस घायल हो जाता है, पर लूसियल का माना कम हो जाता है। तो वो तुरंत एक मैजिक पोशन पीकर फिर से सेंचुरी सर्कल यूज करता है बॉस पर, जिससे बॉस घायल होते रहता है और लूसियल की तरफ भागते रहता है। तो लूसियल को अचानक एक औरत का शक्ल दिखता है जो कि वही है, पर वो अब अनडेड बन चुकी है और वो कुछ लूसियल को बोलना चाहती है। तो लूसियल बॉस को हराने के बाद ड्रॉप में उसे फॉरबिडन हॉली मैजिक का बुक मिलता है। तो लूसियल सारे ड्रॉप को अपने बैग में रख देता है। तो तभी एक दरवाजा चमकने लगता है। तो लूसियल के दरवाजे पर हाथ देने से उसका मैजिक यूज करके वो दरवाजा खुल जाता है। तो अंदर जाते ही लूसियल को एक ड्रैगन दिखता है जिसे देखकर वो डर जाता है। तो वो सोचता है कि ड्रैगन सब इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए वो बात करने के लिए ड्रैगन के पास जाता है और अगर अनडेड होगा तो वो सेंचुरी मैजिक यूज करेगा। तो ड्रैगन के पास जाके सेंचुरी सर्कल यूज करता है जिससे ड्रैगन दर्द में चिल्लाने लगता है और नीचे गिर जाता है। तो लूसियल पास जाके ड्रैगन को देखने लगता है। तो तभी ड्रैगन अपना मुंह खोलता है। तो लूसियल सोचता है कि अब वो मर जाएगा। तो ड्रैगन उसे बोलता है कि लूसियल उसे एक अटैक से हराया है, ये काबिल तारीफ है, इसलिए वो लूसियल को रिवार्ड के रूप में बहुत सारा सोना देना चाहता है। तो ड्रैगन बोलता है कि ये लैब्रिन्थ यहाँ तक ही है और वो यहाँ से जाने के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो सब रिवार्ड लेके जा सकता है। तो लूसियल ड्रैगन से पूछता है कि लैब्रिन्थ का पर्पस क्या है। तो ड्रैगन बोलता है कि सभी ड्रैगन लैब्रिन्थ में सील्ड है और अभी तक कोई भी हीरो नहीं आया है। और उसके बाद ड्रैगन लूसियल को हिस्ट्री बताता है कि असल में क्या हुआ था। और बोलने के बाद ड्रैगन हंसता है और बोलता है कि लूसियल के सामने इतना सारा सोना होने के बाद भी उसने लालच नहीं किया है, इसलिए वो खुश होकर लूसियल को उसका प्रोटेक्शन देना चाहता है और बोलता है कि अब से डीमन सब बढ़ना शुरू कर देंगे, इसीलिए जितना हो सके उतना इंसान को बचाने बोलता है और अगर हो सके तो बाकी सब ड्रैगन को भी सील से आजाद करने के लिए बोलता है। और उसके बाद ड्रैगन लूसियल को अपना ब्लेसिंग देके गायब हो जाता है। तो लूसियल बोलता है कि वो जरूर करेगा और उसके बाद सभी ड्रॉप लेके लैब्रिन्थ के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूसियल कैटलिया के पास आता है। तो अचानक से आने के कारण कैटलिया उस पर चाकू फेंक के मारता है। तो उसके बाद लूसियल को देखते ही कैटलिया लूसियल को सीने से लगा लेती है और बोलती है कि वो बहुत खुश है कि लूसियल सही है और बोलती है कि वो 6 महीने से वापस नहीं आया, इसलिए वो सोची थी कि लूसियल का कुछ हो गया होगा और वो उसको जोम भी सोच रही थी, इसीलिए वो अटैक की थी उस पर। और उसके बाद बोलती है कि पर अभी ये सब का टाइम नहीं है क्योंकि उसको सभी एडवेंचरर को रोकना होगा। और अगले सीन में हम लोग देखते कि चर्च के बाहर सभी एडवेंचरर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं लूसियल के लिए, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि चर्च वालों ने लूसियल को बंदी बना लिया है, इसलिए वो 6 महीने से गायब है। तो कैटलिया लूसियल को खींच के एक रूम में लेके आती है जहाँ पर मीटिंग हो रहा था, जहाँ पर वो उसके ब्रॉड मास्टर और बाकी सबको देखता है। तो लूसियल पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इस 6 महीने में लैब्रिन्थ के बाहर क्या हुआ लूसियल को कुछ पता नहीं है। तो ब्रॉड मास्टर उसे जोर से पकड़ता है
और बोलता है कि ये बच्चा जिंदा है। तो ड्राफ्ट मास्टर बाकी सबको लूसियल सही है बताने के लिए बाहर जाता है। तो लूसियल सही है सुनते ही बाहर खड़े सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तो लूसियल ये आवाज सुन के बोलता है क्या बाहर कोई मेला लगा है, और ये सुन के किसी के बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो गुलगर लूसियल से पूछता है कि वो 6 महीने से क्या कर रहा था। तो लूसियल बोलने ही जाता है कि उसे भूख लग जाता है। तो एडवेंचर गिल्ड में आके वो ड्राफ्ट मास्टर के बनाए हुए खाने को खुशी से खाता है और उसके बाद एक ग्लास आराम से सब्सटेंस एक्स पीता है। और खाने के बाद हम लोग देखते हैं कि लूसियल ब्रॉड के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है, ये दिखाने के लिए कि उसका स्किल कितना इम्प्रूव हुआ है। तो लूसियल के अटैक करने के तुरंत ही ब्रॉड लूसियल को हरा देता है और ब्रॉड बोलता है कि लूसियल का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर क्या वो इसके लिए अपने आप को स्ट्रांग सोच रहा है। तो ब्रॉड उससे उठ के फाइट करने के लिए बोलता है। तो लूसियल खड़ा होकर फिर से अटैक करता है और फिर से नीचे गिर जाता है और ऐसे ही चलता रहता है। तो पास में खड़े हुए बाकी एडवेंचरर उन दोनों को देख के सोचते कि ऐसे ही ब्रॉड को अर्बन लेजेंड नहीं कहते और लूसियल को मेसोसिस ज़ॉम्बी करके चीयर करने लगते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते कि मैराडोनिस से आए हुए सभी एडवेंचरर लूसियल को बाय बोलते हैं और बोलते कि अगर उसका कुछ होगा तो वो लोग उसके लिए भाग के आएंगे और उसके बाद वहां से सभी चले जाने लगते। तो तभी पीछे खड़े ब्रॉड लूसियल को बोलता है कि वो सब उसके लिए चिंता कर रहे थे, पर वो अभी बहुत कमजोर है, उसे ये याद रख के और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो शेफ ब्रॉड के पीछे आके बोलता है कि अगर ब्रॉड लूसियल के साथ ऐसा बिहेव करेगा तो वो कभी मैराटोनी नहीं लौटेगा। और ये सुन के ब्रॉड घबरा जाता है। तो लूसियल बोलता है कि वो प्रॉमिस किया है कि वो मैराटोनी लौटेगा, इसलिए मास्टर को चिंता ना करने के लिए बोलता है। तो तभी गुलगर लूसियल को बोलता है कि वो लूसियल को ट्रेन करना चाहता है क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल लूसियल के लिए सही होगा। तो ब्रॉड गुस्से से गुलगर को बोलता है कि उसका हिम्मत कैसी हुआ उसको स्टूडेंट को छीनने का। तो गुलगर ब्रॉड को इग्नोर करके लूसियल को बोलता है कि जब वो मैराटोनी आएगा तो वो एक तो अपने साथ गर्लफ्रेंड लेके आए। तो ये सुन के उसे लेटर के बारे में याद आता है। तो लूसियल ब्रॉड को 2 लेटर देता है, नानाएला और मोनिका के लिए। तो ब्रॉड बोलता है कि लूसियल ने उसके मास्टर को मेल बॉय समझा है क्या, पर फिर भी ठीक बोल के लेटर को ले लेता है और लूसियल के पास जाके पूछता है कि उन दोनों में से उसका पसंद कौन सा है। और भी कुछ बोलने जाता ही है कि गुलगर ब्रॉड के मुंह को बंद कर देता है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और अगले सीन में हम लोग देखते कि ब्रॉड, गुलगर और शेफ मैराटोनी वापस जा रहे होते हैं। तो लूसियल को बाय बोलते हैं। तो लूसियल रोते हुए सबको बाय बोलता है और बोलता है कि वो बहुत जल्दी वहाँ वापस लौटेगा। तो ब्रॉड बोलता है कि इंतजार रहेगा। और अगले सीन में हम लोग देखते कि लूसियल पोप को रिपोर्ट करने के लिए पोप के पास आया हुआ होता है। तो लूसियल पोप से माफी मांगता है सबको चिंता में रखने के लिए। तो पोप बोलती है कि कोई बात नहीं, वो सही सलामत लौटा है, यही काफी है। और बोलती है कि वो रेस्क्यू पार्टी उसको ढूंढने के लिए भेजना चाहती थी, पर बाकी सबके मना करने से वो नहीं कर पाया, इसलिए वो अंत में वल्कायरी पालादिन रेजिमेंट को उसको बचाने के लिए भेजी थी, पर वो लोग लेवल 31 के बाद आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए वो लोग वापस लौट आए। तो पोप लूसियल से पूछती है कि वो ऐसा क्या कर रहा था लाइब्रेरी में कि उसे 6 महीने लग गया वहां से लौटने में। तो लूसियल सब कुछ बताता है जो जो उसके साथ हुआ। तो पोप पूछती है कि लेवल 50 से वो कैसे इतना जल्दी वापस लौटा। तो लूसियल बोलता है कि वो बाकी रिपोर्ट सबके सामने नहीं दे सकता, वो सिर्फ पोप, कैटलेया और लुमिना को बताना चाहता है। तो पास में खड़े हुए एक हीलर ये सुन के गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि लूसियल को अपनी औकात में रहने के लिए। तो पोप लूसियल के बात को मानकर बाकी सबको बाहर जाने के लिए बोलती है। तो सबके निकल जाने के बाद वो तीनों को लेवल 50 में क्या हुआ वो बताता है और उसके साथ साथ फॉरबिडन हॉली मैजिक बुक के बारे में भी बोलता है और बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसने लेवल 50 के बाद वो एक ड्रैगन से मिला। और ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और बोलता है कि सभी ड्रैगन डार्क गॉड के कर्स की वजह से सब लैब्रिन्थ में कैद है और वो लोग हीरो का वेट कर रहे हैं जो कि उन लोगों को कर्स से फ्री करेगा। पर नेक्स्ट हीरो 40 साल के बाद आएगा, पर तब तक सब डीमंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, इसलिए चांस है नेक्स्ट हीरो डीमंस किंग से हार जाएगा। तो ये सब सुन के पोप, कैटलेया और लुमिना को ये सब बातें किसी को बताने के लिए मना करती है।
तो उसके बाद लूसियल पोप से पूछता है कि ये सब ठीक है, पर क्यों वो फिर भी लेवल 1 में अटका हुआ है। तो पोप हंस के लूसियल को उसका स्टड ओपन करने के लिए बोलती है। तो लूसियल स्टड खोलने के बाद देखता है कि उसका लेवल 1 ही है, पर उसके नीचे बहुत सारा स्किल का लिस्ट है। तो पोप बोलती है कि उसे क्या लगता है कि ये सब लेवल 1 का स्किल है। तो फिर पोप केटलिया के द्वारा लूसियल को सब्सटेंस एक्स का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट देता है, जहां पर सब्सटेंस एक्स यानी कि गॉड लेमन के बारे में सब डिटेल्स लिखा हुआ था। तो लूसियल मैन्युस्क्रिप्ट में पढ़ता है कि सब्सटेंस एक्स के बहुत सारे मेरिट के साथ साथ एक डिमेरिट भी है कि ये लेवल अप को रोक देता है। और ये पढ़ के वो दुखी हो जाता है और सोचता है कि अगर वो लेवल अप करना चाहे तो उसे सब्सटेंस एक्स छोड़ना होगा, पर सब्सटेंस एक्स उसके लिए चीट आइटम है क्योंकि इससे उसको ताकत मिलता है। तो पोप बोलती है कि लूसियल ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए वो 1 हफ्ते बाद लूसियल के लैब्रिथ क्लियर करने के लिए इस खुशी के मौके पर वो एक सेलिब्रेशन रखेगी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पोप पूरे हिलर गिल्ड को बोलती है कि हिलर लूसियल की वजह से ये 15 साल पुराना लैब्रिथ खत्म हो पाया, इसलिए वो इस अचीवमेंट की वजह से लूसियल को एस क्लास हीलर रैंक देती है और उसका स्टेटस बिशप के समान होगा। और उसके साथ साथ उसको ये अथॉरिटी देती है कि लूसियल पोप के ऑर्डर को छोड़ के किसी का भी ऑर्डर रिजेक्ट कर सकता है, और बोलती है कि ये घोषणा पोप फ्लोनादेश रोल के नाम पर है। और उसके बाद लूसियल को आगे आने बोलती है कुछ बोलने के लिए। तो पीछे खड़े लूसियल डरा हुआ होता है क्योंकि वो पहले कभी इतनी लोगों के सामने स्पीच नहीं दिया था, पर वो अपने आप को शांत करके स्पीच देने आगे जाता है और बोलता है कि वो न्यूली अपॉइंटेड एस क्लास हीलर लूसियल है, और बोलता है कि वो अभी यंग है और उसका सिर्फ यही एक लैब्रिथ क्लियर करने का अचीवमेंट है, इसलिए शायद बहुत सारे को ये पसंद नहीं होगा, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। पर उसने इस 4 साल हीलर बन के देखा है कि चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत खराब है और ये सब हीलर के अहंकार की वजह से है। और पब्लिक में हीलर सबको लालची के लिए जाना जाता है और सब लोग हीलर को नफरत करते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हीलर का कीमत पर कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए वो सबके सामने हीलर के फीस के लिए नए रेगुलेशन का डिक्लेयर करता है। और हम लोग देखते हैं कि बस्ती में शैला अपने पापा के साथ चल रही होती है कि शैला अचानक से उसके पापा को पापा करके पुकारती है, और ये देखकर उसके पापा रोने लगते हैं क्योंकि वो बोल पा रही थी, और खुशी में उसके पापा शैला को हग कर लेते हैं। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक बने रहने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी टीम आप सबको ये एनिमे हिंदी में एक्सप्लेन करके एंटरटेन कर पाए। फिर से थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे हर दिन सबका सपोर्ट देके मोटिवेट करने के लिए। तो मिलते हैं नए एनिमे के साथ, और तब तक बाय बाय।